नमस्ते प्रणाम सभी दर्शकों को। रक्षाबंधन भाई बहन का पवित्र त्यौहार की सभी को शुभकामनाएं। ये रक्षाबंधन भाई बहन का एक पवित्र त्यौहार है जिसको हमेशा बहना ये कहती है, हे भाई भैया मैं तो इस कलाई में राखी बांध रहा हूँ, लेकिन जब भी मेरे ऊपर कोई आफत आए, विपत्ति आए, हमेशा मुझे सहायता करना, बचाना उस आफत विपत्ति से। और जब जब रक्षाबंधन आए साल में एक बार, तो मुझे ज़रूर याद करना, या तो मैं चली आऊँगी, नहीं तो तुम मेरे घर आ जाना। यही रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार है जो हर साल सावन के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ये भाई और बहन का पवित्र बंधन है। इसी के ऊपर आधारित एक छोटी सी कहानी है मित्रों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगे बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी इस तरह का कहानी वीडियो आए, इसका नोटिफिकेशन, इसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मित्रों, बिना देर के हुए चलते हैं कहानी की तरफ। एक बार की बात है, एक किसान के पास 3 बहुएं थीं और तीनों बहुएं आपस में बहुत मिलजुल कर रहती थी। और औरतें तो एक दूसरे को जानते ही हैं, देख के हंसी ठिठोली करते ही रहता है। उसी में जब रक्षाबंधन का त्यौहार आया तो 2 बड़ी बहुएं हैं, तो 3 आपस में गोतनी, जो 2 बड़ी गोतनी थी उसकी, वो बोलते हम तो मैके जाएंगे क्योंकि रक्षाबंधन में मेरा भैया का राखी बांधना है, मेरे भाई के राखी बांधना है। तैयार हो रही थी, तभी छोटी गोतनी उधर से आती है। छोटी बहुएं जी थी उस किसान की, कहते हैं दीदी आप कहाँ जाएंगे? बोलता तुम क्या पता, तुम्हारा तो कोई भाई ही नहीं है, तुम रक्षाबंधन को, त्यौहार को क्या जानो, क्या इसका मतलब होता है। ऐसे बड़ी वाली बहुएं छोटी वाली बहुएं को कहती है। छोटी बहू को बहुत दुख हुआ, मन ही मन सोची काश अगर हमारा भी एक भाई होता, मैं भी जाता इस त्यौहार पर अपने भाई को राखी बांधने। छोटी बहुएं गृहस्थ में तो लीन थी ही, घर गृहस्थी में गृहिणी एक महत्वपूर्ण गृहिणी की भूमिका अदा कर रही थी। साथ ही वो भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़े भक्त थी। बिना भगवान श्री कृष्ण का पूजा पाठ किए हुए वो खाना तक नहीं खाती थी। हर दिन नहा सुना करके पवित्र मन से भगवान कृष्ण का पूजा पाठ करती थी और उन्हीं को साल में एक बार कृष्ण भगवान को राखी बांधती थी, क्योंकि उसका तो भाई था ही नहीं। ऐसे हंसी ठिठोली मजाक उड़ा रहे थे बड़ी वाली छोटी बहू को। तब अचानक एक आदमी आता है, एक गरीब लड़का, और छोटी वाली बहू से कहती है, बहन मैं तुम्हें लेने आया हूँ इस रक्षाबंधन के त्यौहार पर, तुम चलो मेरे घर। तब उसने बताया, भैया हमारा तो कोई भाई ही नहीं था है, तुम कहाँ से आए? तब वो पूरा पता बताया उसका, गांव का, जहाँ उस औरत की मायके थी। बोला तुम जब छोटी थी तब हम बाहर चले गए थे, अभी आए हैं, अब चलो मैं तुम्हें रक्षाबंधन पर लेने आया हूँ। थोड़ी देर के लिए उसका पति तो हिचकिचा रहा था कि इसके साथ जाने दूं कि नहीं दूं, ये कौन है। लेकिन उसका पति बोला, ठीक है आप लेके जा रहे हैं, इसका भाई है, लेकिन इसको लेने मैं खुद आऊँगा। बोला ठीक है। तब बड़ी बहुएं दोनों अपने भाई के यहाँ चली गई और छोटी बहुएं उस लड़के के साथ चली गई जो मोह वाला भाई बन के आया था। जब वहाँ गया उसका गांव, तो देखा एक आलीशान घर, शान शौकत, कितने महल थे, और उस महल में बहुत ही देखकर बहुत खुश होगा। बोला मेरा भाई तो इतने बड़े घर बना लिए हैं। बहुत आदर सत्कार के साथ उसका भाभी जो थी वहाँ पूरा आदर सत्कार किया। रक्षाबंधन के दिन अपने राखी लेकर के भाई को आरती उतारता है और मन से आरती उतारकर उसको राखी बांधता है और भाई से आशीर्वाद लेता है। उसके बाद कुछ ही दिन बाद जब उसका पति उसको लेने वहाँ पहुँच जाता है, तत्पश्चात उसको भी उसका भाई और उस भाभी ने बहुत ही आदर सत्कार किया और सम्मान किया और नए नए कपड़े दिए। जब जाने लगा बहुत सारे हीरे जवाहरात और सोने चांदी उसको दिए और बोले चले। अब उसको दो भाई से आशीर्वाद लेकर दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर चले गए।
कुछ दूर जाने के बाद उसका पति बोला, सुनो, मेरा कुर्ता तुम्हारे भाई के घर भूल आया हूँ, मैं ज़रा ले करके आता हूँ। बोला, नहीं चलिए, कुर्ता तो है ही, फिर कभी आएंगे तो लेके जाएंगे। बोला, नहीं, मेरा कुर्ता छूट गया है, नया कपड़ा दिया तुम्हारा भाई ने और भाभी ने, वो तो मैंने पहन लिया, लेकिन पुराने वाला कुर्ता मेरा वहीं भूल गया है, मैं ज़रा लेके आता हूँ। तब दोनों पति पत्नी घूम गया और आ करके जैसे ही देखा जिस जगह पे घर था तो वहाँ तो कुछ था ही नहीं। वहाँ तो एक पीपल का पेड़ था और पेड़ के ऊपर एक कुर्ता लटका हुआ था पुराना। बोला, अरे ये क्या हो गया, तुम बताओ, ये तो कुर्ता मेरा पीपल के पेड़ था, यहाँ जो मकान था उसका क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है। कौन था वो जो तुम्हें अपना बहन बना करके ले आया था? तब बोलती है, नहीं, मेरे को कुछ भी पता नहीं, वो अपना पति से बोलती है औरत। तब उसका पति को शक होता है अपने पत्नी पर और पत्नी को मारपीट करने लगता है। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं और कहते हैं, तुम इसे मत मारो, ये मेरी बहन है और ये हर साल मुझे रक्षाबंधन पर राखी बांधती है और इसको जब हंसी मजाक लोग उड़ा रहे थे तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं इसको अपने घर ले आया। अब जो तुम्हें धन दौलत हीरे जवाहरात दिए हैं उसको लेकर अब जाओ, और अब तुम्हारा कुर्ता मिल गया और मेरा बहना को अब तुम कभी मत मारना। और अपनी पत्नी को लेकर वो छोटी बहू और उसका पति दोनों ससुराल आ गए। ससुराल आने के बाद उसके पास तो इतने हीरे जवाहरात मिले थे कि वो आराम से खा सकते थे। तब तो उसको देखिए, उसका रहन सहन ही चेंज हो गया, पूजा पाठ में लीन हो गया। इसलिए मित्रों, किसी के इस रक्षाबंधन पर अगर किसी का भाई नहीं है या किसी का बहन नहीं है तो आप उसको हंसी मत उड़ाइए, किसी को ठिठोले मत कीजिए, क्योंकि ना जाने भगवान किस रूप में आते हैं और मनुष्य को अपना छाप छोड़ के चले जाते हैं, अपना आशीर्वाद दे करके चले जाते हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो इस वीडियो को आशीर्वाद दीजिए। छोटी बहू और भगवान श्री कृष्ण की ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फिर से आप लोग से एक बार निवेदन करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दिए। चलिए मिलते हैं एक नई जगह नई कहानी के साथ। हैप्पी